तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसको दे देती। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया। सोचा कि रात को चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो वो बोले कि माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाने को बोला तो वो बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो तभी साथ में ही खाएंगे। तो जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें भोजन कैसे दूं? तुम्हें सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ही मिलेगा, ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो वो जोर जोर से रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? तो पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने की मारी, पाटे की मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तो तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे? वह बोली कि इतना बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पहुँचूं? तो नींद में मगन देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोली कि कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने करके गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमग कर रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। तो बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। तो बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब कुछ उसे बता दिया। तो घर लौटकर जेठानी ने भी अपने पति से कहा कि अब आप मुझे धोवने से और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया और मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। तो वह नहीं मानी और जिद करने लगी, तो मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। तो उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी से जरता हुआ चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जितना चाहे खा लीजिए। तो बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब कहाँ निपटें? तो जेठानी बोली कि उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे तो यहाँ कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो।
फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पहुँचूं कहाँ, तो जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, जाओ पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा कि आज तो हीरे जवाहरात से घर मेरा भर चुका होगा, पर देखती है तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है और बुरी तरह बदबू आ रही है। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने यह क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे, ये सब क्या है? यह कहकर जेठानी घर साफ करने लगी, परंतु बहुत कोशिश की, जितनी गंदगी साफ करती उससे ज्यादा फैलती जाती। तो जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो अपराध किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तभी यह साफ होगा। तो उसने अपने घर के जो भी धन था वह आधा आधा बांट लिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी थी। उसने सोचा कि ये तो किसी को पता नहीं। उसने उस धन में से नहीं बांटा और उसने कहा कि हे गणेश जी, जैसा आपने किया था वैसे मैंने कर दिया, अब अपना यह बिखराव समेटो। तो वो बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की जो हांडी है वो निकाल कर रख दो, 2 सुई के हिस्से भी अलग अलग कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को ना देना।